नमस्कार साथियों। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने पूछा कि वैक्सीन वितरण के संकट के लिए जिम्मेदार कौन। विशेषज्ञों का मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द वैक्सीनेशन कोरोना को हराने के लिए ज़रूरी है। जिन देशों ने अपने यहाँ ज़्यादा वैक्सीन लगवाई उनमें कोरोना की दूसरी लहर का कम प्रभाव पड़ा है। हमारे देश में दूसरी लहर पहली लहर से 320% ज़्यादा भयानक साबित हुई है। यह पूरे विश्व का रिकॉर्ड है। हालांकि भारत के पास स्मॉल पॉक्स पोलियो की वैक्सीन घर घर पहुंचाने का अनुभव है, लेकिन मोदी सरकार की दिशाहीनता ने वैक्सीन के उत्पादन और वितरण को चौपट कर दिया। भारत की कुल आबादी के मात्र 12% को अब तक पहली डोज मिल चुकी है और मात्र 3.4% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो पाई है। 15 अगस्त 2020 के भाषण में मोदी जी ने देश को हर एक नागरिक को वैक्सीनेट करने की जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि पूरा खाका तैयार है। लेकिन अप्रैल 2021 में दूसरी लहर की तबाही के दौरान मोदी जी ने सबको वैक्सीन देने की जिम्मेदारी से अपने हाथ उठाकर इसका आधार भार राज्य सरकारों पर डाल दिया। 1 मई तक मोदी सरकार ने मात्र 34 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया था, तो बाकी वैक्सीन आएगी कहां से। देश में वैक्सीन अभाव के चलते कई राज्य सरकार ग्लोबल टेंडर निकालने को मजबूर हुए, मगर उन्हें खास सफलता नहीं मिली। फाइजर, मॉडर्ना जैसी कंपनियों ने प्रदेश सरकारों से डील करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा वे केवल केंद्र सरकार के साथ वैक्सीन डील करेंगे। आज वैक्सीन लगाने वाले काफ़ी केंद्रों पर ताले लटके हैं एवं 18 से 75 आयु वर्ग की आबादी को वैक्सीन लगाने का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। मोदी सरकार को फेल वैक्सीन नीति के चलते अलग अलग दामों पर वैक्सीन मिल रही है। जो वैक्सीन केंद्र सरकार को 150 रुपये में मिल रही है, वही राज्य सरकार को 400 रुपये और निजी अस्पतालों को 600 रुपये में वैक्सीन तो देशवासियों को ही लगेगी। तो यह भेदभाव क्यों? भारत की 60% आबादी के पास इंटरनेट नहीं है और कईयों के पास आधार, पैन कार्ड भी नहीं होते। ऐप आधारित वैक्सीनेशन प्रणाली के चलते भारत की एक बड़ी जनसंख्या वैक्सीन लेने से वंचित है। सरकार ने इस बार में अभी तक प्रयास शायद इसलिए नहीं किया क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मुश्किल होने से कम समय में ज़्यादा लोगों की वैक्सीन लगवाने का बोझ हल्का हो सकता है। अगर हम दिसंबर 2021 तक हर हिंदुस्तानी को वैक्सीनेट करना चाहते हैं तो हमें प्रतिदिन 70 से 80 लाख लोगों को वैक्सीन लगानी पड़ेगी। लेकिन मई महीने में औसतन प्रतिदिन 19 लाख डोज ही लगी है। अब जनता पूछ रही है ये सवाल कि वैक्सीन नीति को गर्त में धकेलने के बाद मोदी सरकार ने सबको वैक्सीन देने की जिम्मेदारी से हाथ क्यों खींच लिए। आज क्यों ऐसी नौबत आई कि देश के अलग अलग राज्यों को वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर डालकर आपस में ही प्रतिद्वंदिता करनी पड़ रही है। एक वैक्सीन, एक देश, मगर अलग अलग दाम क्यों? न पर्याप्त वैक्सीन का प्रबंध है, न तेजी से वैक्सीन लगाने की योजना है। तो सरकार किस मुंह से कह रही है कि इस साल के अंत तक हर एक हिंदुस्तानी को वैक्सीन मिल चुकी होगी? अगली लहर से देशवासियों को कौन बचाएगा? इंटरनेट एवं डिजिटल साक्षरता से वंचित आबादी के लिए केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन की कई योजना क्यों नहीं बनाई? क्या मोदी सरकार के लिए उनकी जानें कीमती नहीं है? इस पिकअप फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीन मूवमेंट के जरिए देश के सभी नागरिकों को मुफ्त एवं जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने की मांग हम करते हैं। जय हिंद।